आज आपको पूरा देश जान रहा, पूरी दुनिया में आपकी पहचान बन गई है, मौका मिला तो भाई के लिए कुछ करेंगे? मैं सब उन्हीं के लिए कर रहा हूँ और मौका मिलेगा, ज़रूरत नहीं, मौका मिला है और मैं कर रहा हूँ। ओके। जी। एक और बात। और वो चीज़ तो मैं रिटर्न कर नहीं पाऊँगा, मेरे हाँ। हिसाब से समय की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हम्म, क्योंकि समय नहीं बदलता है। अगर समय पीछे हो जाएगा तो हम काफ़ी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जी। नवदीप जी, आप जिस भाले को फेंकते हैं जी। उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे जी। आपकी पहचान बनी। उसकी लंबाई कितनी होती है? वो 2.2 मीटर का होता है, 2.20 सेंटीमीटर का। 2.20 सेंटीमीटर का। हाँ। क्या कीमत होती होगी इसकी? एक जेवलिन अगर हम प्रोफेशनल जेवलिन लेंगे, अगर कंपनी और अच्छी रेंज का जेवलिन लेंगे तो अराउंड 1.5 लाख का एक जेवलिन आता है। आपका भी 1.5 लाख का था? और जिससे प्रैक्टिस करते थे वो? हाँ, वो शुरुआत में जब लिया था वो मेरे पास 60-70 हज़ार का था। पहला जेवलिन कितने रुपए का खरीदा था आपने? पहला जेवलिन 75,000 का खरीदा था 2019 में। 2017 में कौन सा खरीदा था? तब तो ऐसे ही काम चलाऊ जेवलिन से कर रहे थे, अच्छा। तब तो ऐसे ही था। मतलब शुरुआती जो है वो बहुत छोटी से की और आज हाँ, तब 1.5 तो लाख। वैसे ही था, जब थोड़ा बहुत एक तो अच्छा, उसको नेशनल। देख के गांव में ये नहीं कहते यार डंडा से 1.5 लाख का खरीद लाया? हाँ, वो सब इतना सोचते हैं, परंतु अब जैसे-जैसे इनको इन्फॉर्मेशन और गाँव में भी जब नॉलेज खेल के बारे में जानकारी होने लगी है, तो अब सारी चीज़ें उनको समझ आती हैं कि खेल इतना ईज़ी नहीं है। हो सकता है कि इतना महँगा होगा, पर शुरुआत में कोई बिलीव नहीं करता था। 2019 जी। में, 2017 में किसी को यकीन नहीं होता था कि ये चीज़ें भी इतनी महँगी आती है, और गाँव वालों के लिए आज भी वो चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। जी। जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप बेंगलोर में जीएसटी इंस्पेक्टर हैं और कुछ लोगों ने आपके मीम्स बना दिए हैं इंस्पेक्टर की वर्दी में। आपकी फ़ोटो जो है फेसबुक पर डाल दी है कि उन्हें पूरा नहीं समझा जीएसटी इंस्पेक्टर क्या होता है। अच्छा, सैलरी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है, आपको अलाउंसेस मिलते हैं, तो इसलिए मैं पिछले साल ही जॉइन किया है। अच्छा, पिछले साल आपने ज्वाइन किया है। जी। तो सैलरी मिलती है या अलाउंसेस मिलते हैं? सैलरी मिलती है, क्योंकि मैं भारत सरकार के कैंप में हूँ। ओके। मैं नेशनल कैंप अटेंड करता हूँ, ओके। और तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, देश के लिए मेडल ला रहा हूँ, तो ये भी एक देश सेवा है। अच्छा। तो इसलिए मेरे को ऑन ड्यूटी लीव मिलता है। नवदीप, ये बात बिल्कुल सच है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी लेने के लिए खेल में आए थे? एक टाइम पे ऐसी थिंकिंग थी, जब जेवलिन भी हमने लोन पे लिया था, और जेवलिन लोन पे खरीदा था आपने? पहला जेवलिन लोन पे लिया था। इतने संघर्ष के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं, मतलब आई सैल्यूट यू। थैंक यू सर। मतलब पहला जेवलिन लोन से खरीदा आपने, उसके बाद फिर उसके बाद थिंकिंग यही थी कि नौकरी लग जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। पर जब धीरे धीरे, मेरे हिसाब से अगर हम एक गोल पर अटके रहेंगे तो फिर वहीं स्थिर हो जाएंगे। जी। तो जब नौकरी की आस अच्छी होगी थी तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप पे पैर रखना चाहा कि जी। आप आगे अच्छा करेंगे और देश के लिए मेडल लाएंगे। तो इसलिए वो पैरालंपिक की लिए मैंने तैयारी और संघर्ष करना शुरू कर दिया था। जी। नहीं, आपका संघर्ष पूरी दुनिया आज देख रही है और सलाम कर रही है। एक अब थोड़ी मस्ती वाले सवाल कर लेते हैं जो ज़रूरी हैं। आपको क्या लगता है, गोल्ड ने फेमस किया या गाली ने? वीडियो के हिसाब से लग रहा है गाड़ी ने ज़्यादा फेमस किया है। अच्छा। जी। अच्छा, मुझे क्या लगता है, ये बड़ी विडंबना है सोशल मीडिया की कि आप बहुत बेहतर कितने भी काम कर लो, आप फेमस नहीं हो सकते। आपको एक टाइम टेकिंग टाइम होता है कि वक्त लगता है आपको हर चीज़ में। लेकिन जब आप कुछ एक ऐसा पॉइंट कर देते हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग होता है, आप फेमस हो जाते हो। क्या ये सही है? पता नहीं, मैं तो बस कंपटीशन खेलने गया था, मैं तो कंपटीशन खेल रहा था। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर वो गाली वाला रील वायरल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस चीज़ का जिक्र किया, अगर वो वायरल नहीं होता तो जो स्टार्टअप आप हमेशा अच्छा होता, आप गोल्डन बॉय हो। अच्छा होता। अच्छा, अच्छा होता। अच्छा होता अगर वायरल नहीं होता तो। अच्छा, आप ये चाहते कि वो वीडियो जो है गाली वाला वायरल ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। हाँ। ऐसा क्यों? अब मैं गालियाँ वगैरह इतना देता नहीं हूँ, बस कंपटीशन को छोड़ के। अच्छा, ये दिल्ली की किताबों में पढ़ा कि हरियाणा की किताबों में? नो कमेंट्स। क्योंकि हरियाणा में तो शायद परिवार के साथ रहना में तो ये सब नहीं हो पाता होगा। वैसे भी मैं साधारण जीवन में भी नहीं हाँ। इतना यूज करता, बट
खाओ माँ कसम। ये क्या था खाओ माँ कसम, इसके पीछे की क्या कहानी है? वो यकीन नहीं हुआ था मेरे को कि आपने इतना फेंक दिया। हाँ कि 46 भी फेंक दिया। फिर जब देखा कि हाँ 46 फेंक दिया, फिर ये था कि नहीं अब तो और भी कर सकता हूँ मैं, अगर इतना एफर्ट्स, इतना पावर में इतना जा सकता है तो मैं थोड़ा और भी कर सकता हूँ। तो फिर वो आपने खुद से यकीन नहीं हुआ था, तो श्योरिटी के लिए मैंने एक एफिडेविट साइन करवाया था।